हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप लिस्ट में जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, फिर बिना देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, टाइफाइड पैदा किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, टाइफाइड पैदा किया जाता है किसके द्वारा। टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। क्या किया जाता है, टाइफाइड पैदा किया जाता है। ठीक है ना। टाइफाइड किसके द्वारा तैयार किया जाता है, साल्मोनेला के द्वारा। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा टाइफाइड पैदा किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बीसीजी टिक्का। ठीक है ना। तो बीसीजी का टिक्का किसके लिए लगता है, किसके लिए बीसीजी का टिक्का का प्रयोग किया जाता है। तो टीबी के लिए क्या है, बीसीजी का टिक्का प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है ना। बेसिक सा प्रश्न है ये, तो आपको आता होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बताइएगा। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार के अंदर, हमारे भोजन के अंदर ऊर्जा का जो एनर्जी है उसका प्रमुख स्रोत क्या है, तो ये वसा है। ठीक है ना। हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था जो संतुलित आहार है उसके कौन कौन से प्रमुख स्रोत है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसने पूछा है कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे भोजन के, हमारे आहार के ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन से हैं। वसा। ठीक है ना। वसा 5 का एक हिस्सा होता है, और जो प्रोटीन है वो 5 का एक हिस्सा, और जो कार्बोहाइड्रेट है ये 5 का तीसरा हिस्सा होता है संतुलित आहार में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का धक्का बनाने में इनमें कौन सा अवयव मदद करता है। ठीक है, रक्त का धक्का बनाने में कौन सा अवयव हेल्प करता है, मदद करता है। तो कौन सा अवयव हेल्प करता है, विटामिन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टिक्का किसके विरोध, यानी जो बीसीजी का टिक्का है वो किसके खिलाफ प्रतिरोधक अक्षता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है। तो किसके खिलाफ उपयुक्त रहेगा, तो ये किसके खिलाफ उपयुक्त रहता है, तपेदिक। किसके खिलाफ, तपेदिक के खिलाफ। ठीक है, तपेदिक के खिलाफ बीसीजी का टिक्के का क्या है, प्रतिरोधक अक्षता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त होता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। तो मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। तो क्या होते हैं ये, प्रोटीन्स। क्या होते हैं, प्रोटीन्स। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन करना। अगर आपको कुछ क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है। तो पीलिया है जो किसके संक्रमण के द्वारा फैलता है। ठीक है, यकृत में अगर संक्रमण हो जाए तो क्या है, पीलिया होने का डर है। ठीक है, क्या होने का डर है, पीलिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमोनिया रोग। ठीक है, न्यूमोनिया रोग आपने सुना है, ये नहीं सुनते हम कि उसको न्यूमोनिया हुआ है। ठीक है, तो न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है। ठीक है, जो न्यूमोनिया हो जाता है तो वो किस अंग को क्या करता है, प्रभावित करता है, ग्रसित करता है। तो वो फेफड़े को क्या करता है, ग्रसित। ठीक है, तो न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के फेफड़े को ग्रसित करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, पूर्ण समृद्धि लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है। पूर्ण समृद्धि लोप को किस शब्द के द्वारा जाना जाता है। तो किस शब्द के द्वारा जाना जाता है, एमनीसिया। किसके द्वारा, एमनीसिया के द्वारा पूर्ण समृद्धि लोप शब्द को जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती। ठीक है, कौन सी बीमारी जो जल के द्वारा नहीं होती है, पानी के द्वारा नहीं होती, वो है फ्लू बीमारी। कौन सी, फ्लू बीमारी पानी के द्वारा न होने वाली बीमारी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है। तो अरक्तता के अंदर किसकी मात्रा डाउन हो जाती है, किसकी मात्रा कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है अरक्तता के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक। चेचक का इंग्लिश के अंदर नाम है स्मॉल पॉक्स। ठीक है, स्मॉल पॉक्स होने का कारण बताओ। तो क्या कारण है ये, वेरिओला वायरस। वेरिओला वायरस जो चेचक होने का प्रमुख कारण है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है। तो किसकी मौजूदगी के कारण क्या है, गाय का रंग है जो दूध का, वो क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण क्या है, गाय के दूध का रंग पीला हो जाता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है, वायु के द्वारा फैलता है। तो कौन सा रोग है ये रोग है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ट्यूबर कुलोसिस। कौन सा है, ट्यूबर
ट्यूबरकुलोसिस रोग क्या है? वायु के माध्यम से फैलने वाला रोग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्न एक समृद्ध स्रोत है। तो अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं तो किसके? स्टार्च के। किसके स्रोत होते हैं अन्न? स्टार्च के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है क्या? ये कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप। तो रेडियो आइसोटोप क्या है? CO60। क्या CO60 क्या है? रेडियो आइसोटोप। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत बताओ। जो शरीर की गतिविधियां होती हैं उसके लिए एनर्जी का स्रोत बताओ, क्या होता है? प्रमुख कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे संतुलित हार के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत। ठीक है ना, जो 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत पूछा इसने, प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन क्या सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 14 वर्ष तक के बच्चों की आयु होती है, जो उनकी आयु उनके विकास की बढ़ोतरी में क्या है? प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है जो जरूरी रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, पीत जवर संचारित किया जाता है। तो पीत जवर किसके द्वारा संचारित होता है? तो किसके द्वारा संचारित होता है? एडीज के द्वारा। किसके द्वारा? एडीज के द्वारा पीत जवर संचारित किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन बताओ। जो मानव का शरीर है उसमें संक्रमण फैलने से कौन सा विटामिन रोकता है? तो विटामिन ए मदद करता है संक्रमण को न फैलने में। ठीक है, मानव शरीर के संक्रमण न होने में विटामिन ए काफी मदद करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी। तो ईसीजी है क्या है? ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? ईसीजी है। ठीक है, पूछ सकते हैं ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है? तो कौन सा रोग है जो रक्तदान के द्वारा फैलता है? ये टाइफाइड रोग क्या है? रक्तदान के द्वारा फैलने वाला रोग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। तो पुरुष में क्या हो जाता है? ये हो जाता है अरक्तता। ठीक है, अरक्तता हो जाता है पुरुष में विटामिन B6 से। ठीक है, विटामिन B6 की कमी से। ठीक है, अगर मनुष्य में विटामिन B6 की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? अरक्तता। ठीक है, अरक्तता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया एक प्रतीक है। तो पीलिया किसका प्रतीक रहता है? तो पीलिया रहता है यकृत की बीमारी का। ठीक है, यकृत की बीमारी का पीलिया एक प्रतीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। तो किसका समावेश? तो दोस्तों दोबारा देखिए ये क्वेश्चन, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। किसका समावेश होता है? तो किसका होता है दोस्तों समावेश? समावेश होता है जीवित प्रतिरक्षियों का। किसका? जीवित प्रतिरक्षियों का क्या चेचक के टीकाकरण में समावेश होता है। ठीक है, चेचक के प्रति जो टीकाकरण होता है उसके अंदर समावेश किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, यानी जिस बीमारी के अंदर क्या है, खून में शर्करा का स्तर बढ़ जाए, उसका नाम बताओ क्या होता है? डायबिटीज मेलिटिस। क्या होता है? डायबिटीज मेलिटिस नाम होता है। ठीक है ना, जिसमें खून के अंदर शर्करा का स्तर बढ़ जाए उसका क्या नाम है? डायबिटीज मेलिटिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया दोस्तों, आज थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो के अंदर कुछ कमियां दिखती है वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर टाइप कीजिएगा, हम तुरंत आपको जवाब देंगे जो भी आपका क्वेश्चन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण बताओ। तो पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण बताइए। तो क्या उदाहरण है? वायु। तो वायु क्या है? पर्यावरण के अजैव अवयव का एग्जाम्पल है, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि करने से क्या है? हाइड्रोपोनिक्स रिलेटेड रहेगा। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि करने में सक्षम है, संबंधित रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण हरे पौधे होते हैं। ठीक है ना, हरे पौधे, ग्रीन पेड़ क्या होते हैं? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण में हेल्प करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक जो पारिस्थितिक होता है वो संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए। तो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 33.3%। ठीक है, वन क्षेत्र अनुपात होना चाहिए। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में मैनग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो भारत के अंदर मैनग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र, कौन सा एरिया प्रसिद्ध रहेगा। ये प्रसिद्ध रहता है दक्षिणी 24 परगना का सजने वाली जंगल। ठीक है, सजने वाली जंगल नहीं दोस्तों, सॉरी, सजने खाली जंगल है ये। ठीक है, सजने खाली जंगल दक्षिणी 24 परगना का है ये, भारत में जो मैनग्रोव की खेती के लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकते हैं आपसे, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं ऐसे पौधे हैं जो अन्य पर क्या होते हैं, ये अन्य पर होते हैं दोस्तों निर्भर। ठीक है, ये क्या है, यांत्रिक मदद करने में अन्य पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपाल्य एक सुविधा है जिससे पादपाल्य क्या है, पादपाल्य एक ऐसी सुविधा है जिससे नियंत्रित दशा में पादपों का उगना संभव हो पाता है। जिसे क्या है, नियंत्रित दशाओं में क्या है, पादपों का उगना संभव हो पाता है। ठीक है, नियंत्रित दशा होती है जो उनमें पादपों का उगना संभव है, आसान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कृषि कार्य, तो कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। तो कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त रहता है, कार्बनिक कृषि। कौन सी खेती है दोस्तों, ये कार्बनिक खेती जो पर्यावरणीय दृष्टि से क्या है, उपयुक्त है। ठीक है, प्रयोग में लाई जा सकती है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश मरुस्थलीय, तो अधिकांश मरुस्थलीय पादप के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं, मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। क्या ये अधिकांश मरुस्थलीय पादप के समय ही क्या हो जाते हैं, पुष्पित होते हैं। ठीक है, खिल उठते हैं क्योंकि वो मरुस्थलीय कीट के रात्रि के समय क्या रहते हैं, सक्रिय। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं और आपको ऐसे भी पता होना चाहिए, जो रेगिस्तान के अंदर पौधे उगाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स। क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स पौधे कहा जाता है जो रेगिस्तान के अंदर उगाए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक नीति की संकल्पना को प्रतिपादित किया जाता है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। तो ये प्रतिपादित किया जाता है ग्रीनेल्स के द्वारा। किसके द्वारा, ग्रीनेल्स के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र बताओ। क्या है ये, समुद्र। ठीक है, समुद्र क्या है, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है जो आपसे पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य किसके द्वारा जीवन मंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है। तो किसके द्वारा रख सकता है ये, संवर्धित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करके। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे, मनुष्य किसके द्वारा जीवन मंडल में अपना जो पारिस्थितिक संतुलन है उसको बनाए रखने में योग्य है। तो ये संवर्धित पौधे की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी है। तो सामाजिक वानिकी क्या है, सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगाना और उनकी व्यवस्था करना, प्रबंध करना क्या है, सामाजिक वानिकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है। पूछ सकते हैं आपसे, कई बार पूछा भी गया, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है, लखनऊ के अंदर। ठीक है, इससे संबंधित एक और क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान, तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, देहरादून में, और वानस्पतिक जो उद्यान है वो कहाँ पर है, लखनऊ में। ठीक है, ध्यान से याद कीजिएगा, वानस्पतिक उद्यान लखनऊ में, और क्या ये नेक्स्ट क्वेश्चन में वन अनुसंधान संस्थान, तो ये वन अनुसंधान संस्थान है ये देहरादून में और वानस्पतिक लखनऊ में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र बताओ कौन सा है ये, कौन सा तंत्र है ये तंत्र है जलमंडल। ठीक है, एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है, किसके द्वारा, जल जीवशाला के द्वारा निरूपित किया जाता है, क्या, एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है आज की वीडियो का, रेड डाटा बुक। ठीक है, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो क्या होती है, संकटपन। ठीक है, जो जातियां संकटपन होती है उनके बारे में रेड डाटा बुक क्या देती है, इंफॉर्मेशन देती है, जानकारी
मिलती है रेड डाटा बुक के अंदर संकटपन जातियों के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपकी नेक्स्ट वीडियो के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो के अंदर कुछ त्रुटियां दिखी हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर नोट कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उन त्रुटियों को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।